वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है, मोर वोट्स हैव बीन कास्ट फॉर मोदी देन फॉर एनी पॉलिटिशियन इन ह्यूमन हिस्ट्री। इन ह्यूमन हिस्ट्री आज तक इंसानियत की तारीख में, इंसान की तारीख में किसी आदमी को इतने वोट नहीं मिले। और ये बात फैक्ट है भाई, आबादी के हिसाब से अगर आप आज देखिए, नेहरू जी को जितने वोट पड़े होंगे आज कुल मिला के सारे इलेक्शन में, उतने उससे ज्यादा मोदी को मिल चुके हैं, ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो वो फैक्चुअली लिख रहा है। फिर वो लिख रहा है, मोदी हैज कंफर्टेबली आउट परफॉर्म्ड एवरी अदर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर इन द वर्ल्ड। ये वेस्ट कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि ये वेस्ट की मीडिया हाउसेस की ये भाषा होगी। और वो कह रहे हैं इसकी जिम्मेदार यहां का ऑपोजिशन है। ऑपोजिशन ने मोदी को एक फ्री पास दिया हुआ है। ऑपोजिशन, अब मोदी ने खत्म किया या उन्होंने मोदी को करने दिया, लेकिन कुछ आर्टिकल्स में वो केवल एक राहुल गांधी का जिक्र कहीं कहीं करते हैं कि राहुल गांधी लीडर हैं, लेकिन राहुल गांधी की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उनको डायनेस्ट की तरह देखा जाता है, उनको एक पुराने हैंगओवर है एक वो रूलिंग क्लास का, उस तौर पर उनको देखा जाता है। और मोदी ने उस सबको बदल दिया। देखिए, कांग्रेस को लेकर के भी मैंने जो कांग्रेस का यूपी के ही एक बड़े नेता है, उसने हमें कहा कि साहब बिल्कुल ये तो भूल का हाईकमांड सोचता ही नहीं यूपी के बारे में। जबकि मैंने वैसे ही पूछा है किसी गेट टुगेदर में कि क्या स्थिति है, मुझे बड़ा वो होता है, तो वो चूँकि पुराना जानते हैं तो वो खुल करके उन्होंने कहा कि हम क्या करें, हम अकेले, ऐसा लगता है कोई है ही नहीं हमारे लिए, पार्टी को चिंता ही नहीं है। तो आप ये वेस्टर्न मीडिया में, मैंने उनके डिप्लोमेसी में भी, उनके और लोग भी नज़र तो रखते हैं ना कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, मैंने आप उन चीज़ें 4-5 ऐसे राज्य बड़े जोड़ लीजिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तो हैं ही। इन राज्यों को जब कोई भी करता है वेस्टर्न का, चाहे मीडिया हो, चाहे उनकी एम्बेसीज हो, जो फीडबैक यहाँ से उनकी सर्विस को देते हैं, अब तो यहाँ FBI का ऑफिस भी है, CIA जो करता हो ना करता हो, लेकिन सही बात यह है कि वो जानते हैं कि भाई कोई है ही नहीं। हम आप जब कहते हैं तो कहते हैं आप क्यों हो गया, आपको क्या पगला गया, आप मोदी के बोल रहे। भाई आप बताइए ना कि राहुल गांधी, यदि यूपी का जो आदमी वो कहता है नहीं जानते, बिहार के किसी आदमी को पूछे कि बिहार कहीं कांग्रेस बची नहीं, तो कहाँ पर, बंगाल में बची नहीं, महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चौहान, उनके पास एक नेता है अधीर रंजन चौधरी। और मैं खबर पढ़ रहा था, अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से ये कहा कि मेरे यहाँ एक सभा कर लीजिए, एक सभा मेरे यहाँ कर लीजिए। वो शायद अपना इलेक्शन जीत जाते। एक सभा वो गांधी फैमिली ने एक सभा उनके लिए भी नहीं की। बिल्कुल। तो उसके बाद आप ये कहें कि पार्टी वन पार्टी होगा तो क्या एलओपी थे, वो एलओपी थे 1924। ठीक बात है, वही बात है, लीडर ऑफ अपोजिशन थे भाई लोकसभा के अंदर। और लोग उनको कहते थे आप ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे बस 29 में। आप बताइए ना, यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र सबको छोड़ करके प्राइम मिनिस्टर कोई बन सकता है? अब आप देखिए, ममता बनर्जी ने कहा कि सारी लोग एक हो जाएं मोदी के सामने, अभी बयान दिया उन्होंने, उसमें उन्होंने लेफ्ट का नाम लिया, लेफ्ट और अल्ट्रा लेफ्ट भी बोला कि साथ आ जाएं, कांग्रेस का नाम नहीं लिया उन्होंने। लेकिन ममता कांग्रेस कह रही है राहुल गांधी को पहले लीडर एक्सेप्ट करो अपना। लेकिन ममता बनर्जी को क्या यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में कोई वोट देगा? आप चले जाएं तो ममता को देखें, वो जिस समय पावर में थी तब भी मैं कहता था ये बात कि कोई दूसरा ऐसा लीडर है क्या जो उत्तर भारत में आकर के, जो इस गठबंधन सो कॉल्ड है, मल्लिकार्जुन खड़गे को आप यदि यहाँ के शादरा में भी पूछ लेना तो वो रिक्शे वाला नहीं पहचानेगा, वो ही खड़गे। आप हम टीवी में हमें गलतफहमी हो, आलोक मेहता को भी नहीं पहचानेगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो मुझे पहचानेगा, लेकिन सवाल ये है कि आप वो खड़गे को नहीं पहचाने जो पार्टी का अध्यक्ष हो। ऐसे जगजीवन राम होते थे, ऐसे शंकरदयाल शर्मा होते थे, मतलब उस समय भी लोग थे कि हाँ वो ब्राह्मण मान लीजिए, उनको दलित मान लीजिए, चरण सिंह को जाट नेता मान लीजिए, लेकिन लोग देश भर में एक पहचान थी। बिहार में चरण सिंह का जितनी फॉलोइंग थी उतना तो मतलब कांग्रेस का कोई एक नेता आज नहीं बचा है ना जो कोई कर सके। राहुल गांधी विजय की शपथ में गए, अभी क्योंकि तमिलनाडु की बात कर रहे थे, मैं उसकी बात करता हूँ। ये पढ़ रहा था मैं कि VCK जो नहीं मान रही थी, आखिर तक फ्लिप फ्लॉप कर रही थी, उसके 2 विधायक हैं, तो कहते हैं खड़गे साहब की बात कराएगी VCK की, क्योंकि वो दलित तो लीडर है उसके, तो उनकी बात कराएगी। उनके कहने पे VCK जो है वो राजी हुआ और राहुल गांधी वहां उनके शपथ में गए, 5 विधायक, और राहुल गांधी वहां पर ऐसे, मतलब वो तस्वीरें, वो उसका पूरा स्टेज वो ऐसे था जैसे बड़े बराबर के हिस्सेदार हैं वो। वही बनवाई है। देखिए, पार्टी का और तो कोई अध्यक्ष था नहीं विजय के अलावा। हाँ, प्रमुख तो वो तो लगता है मेरी एक आदमी के 207 विधायक जीत के आए हैं जो चीफ मिनिस्टर बन रहा है। आप 5 लेकर के वहां पर आप क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं तमिलनाडु जैसे स्टेट में। देखिए क्या है, इस पर 2-3 बातें हैं। एक है कि जब हम असेंबली तो हंग थी, मैंडेट एंटी DMK था, ठीक है। द मैंडेट वाज लार्जली कि TVK या तो जीत जाए खुद से या TVK प्लस ADMK, बिकॉज दीज वर द 2 पार्टीज विच वर प्लेइंग एंटी DMK पॉलिटिक्स।
तो जैसे ही आपने सुना कि जब खबर चलने लगी कि डीएमके और एडीएमके अलायंस हो सकता है, लोगों ने उसको कह दिया कि ये अनहोली अलायंस है। टीवीके ने वीसीके को खत्म किया इस इलेक्शन में। वीसीके, यस, वीसीके इज अ दलित बेस्ड पार्टी। वीसीके का सारा वोट टीवीके इस बार खा चुका है। टीवीके ने डीएमडीके तो खैर अलायंस में नहीं है क्योंकि वो शायद 1 या 2 ही सीटें जीती हैं। टीवीके तो इन दलों के खिलाफ ही लड़ रहा था ना भाई। ये दल तो डीएमके अलायंस का हिस्सा थे। तो एंटी डीएमके वोट जो अगर टीवीके को मिला है तो ये तो ऑलरेडी एक अननेचुरल अनहोली अलायंस है, अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है। ठीक है, पॉलिटिकल कंपल्शन है, अलायंस किया गया, इसमें कोई दो बात नहीं है। अब जब राहुल गांधी वहां पहुंच गए तो राहुल गांधी को ये लगता है कि भाई देखिए स्टालिन उनकी बात सुन नहीं रहे थे, सीटें बढ़ाई नहीं, गवर्नमेंट में हिस्सेदारी देने के लिए साफ मना कर दिया। ममता बनर्जी, जहां तक मुझे ध्यान है, 2 सीट ऑफर कर रही थी कांग्रेस पार्टी को, 2 सीट्स इन विधानसभा इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ममता बनर्जी भी उनकी बात नहीं सुन रही है। मतलब मैं जब विपक्ष की बात कर रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल वैसे ही अलग ट्रैक पे चल रहे हैं, एक पेज पे आने नहीं वाले। अखिलेश यादव, उन्होंने कहा ना हम उनमें से नहीं है जो बुरे वक्त में साथ छोड़ दें। अब आपने ऑलरेडी स्टेटमेंट दे दिया। लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव, वो पछता क्या रहे हाल किया हैं। उन्होंने, पछता रहे हैं। क्या हाल किया। अच्छा खासा कैंपेन चल रहा था, आपने एक वोटर अधिकार यात्रा शुरू कर दिया, सारा मीडिया लाइमलाइट लेने के चक्कर में पूरा कैंपेन आपने बिठा दिया। वो भाई साहब को लास्ट में आके बोलना पड़ा कि हम सबको जॉब देंगे। ठीक है, क्योंकि हश हश में उन्होंने फटाफट किया। तो एसेंशियली अब राहुल गांधी को ये लग रहा है कि देखिए कोई भी एस्टैब्लिश्ड बड़ा लीडर इंक्लूडिंग रीजनल लीडर्स हमारी बात नहीं सुनता। करेक्ट। अब विजय जीत करके आया है, ये एक नया लीडर है, ठीक है, एक नई पार्टी है, मैं इसका मेंटर बन सकता हूं। उनको ऐसी उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है।